क्लियर होगी और पीपीटी भी शो हो रही होगी। जी सर। तो हमें जो चर्चा करनी है, अभी दिख रहा है पीपीटी शो हो रही है? हाँ जी सर, हो रही। जो हम चर्चा करने वाले हैं वो महाभारत। महाभारत में ऐसा कौन सा युग के तत्व है, क्या है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है? तो महाभारत एक सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी है। और वेद व्यास जी को नीचे लिखा है कृष्ण द्वैपायन नाम से भी जाना जाता है। और ये जो महाभारत है, इसके अन्य नाम क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनना है। एक दो बार आया है क्वेश्चन। तो इसमें जय संहिता कहते हैं इसको, जय संहिता। संहिता मतलब होता है मंत्रों का समूह। तो पहले मंत्रों का समूह, इसके आगे वाली स्लाइड में एक विकास का क्रम है, उसमें हम देखेंगे कि ये इसको जय संहिता कहते थे, जय संहिता। तो इसका पुराना नाम जय संहिता है। फिर उसके बाद भारत ग्रंथ इसका पड़ा, महाभारत को फिर भारत ग्रंथ के नाम से भी जाना गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि पंचम आख्यान भी इसको कहते हैं। और सत सत शास्त्री संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक है, इसलिए इसको सत शास्त्री कहते हैं। और कृष्णम वेद भी कहते हैं, कृष्णम वेद। और पंचम वेद भी इसको कहीं कहीं कहा गया है महाभारत को, है ना। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं जिन्हें पर्व कहा गया है। महापर्व, महाभारत में शांति पर्व के अंतर्गत योग के तत्वों को पढ़ना है। कुल श्लोक इसमें 1 लाख श्लोक है, इसलिए इसको सत शास्त्री संहिता कहते हैं। यहाँ पे नाम स्पष्ट है, महाभारत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसको सत मतलब 100, शास्त्री मतलब 1000, संहिता संहिता मतलब मंत्रों का समूह भी कहते हैं। तो 1 लाख जो है इसमें श्लोक होने के कारण इसको सत शास्त्री संहिता कहते हैं। सबसे बड़ा जो पर्व है वो शांति पर्व है, जो 12वां पर्व है, जिसमें योग के तत्वों का वर्णन है। और सबसे जो छोटा पर्व है वो क्या है, महाप्रस्थानिक पर्व है। क्या है? महाप्रस्थानिक पर्व। रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो हो गई ना? यस सर, हो गई है। आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक ठीक। बड़ा पर्व कौन सा अब बताया आपने? क्या? सर, सबसे बड़ा पर्व और सबसे छोटा पर्व आपने क्या बताया? ये लिखा है ना स्क्रीन पर, स्क्रीन से ओवर हो रही है ना? हाँ जी सर, हो रही है। हो गई थी। तो जो सबसे बड़ा पर्व है ना वो है, सबसे बड़ा पर्व है वो है शांति पर्व, जो 12वां पर्व है, जिसमें योग के तत्वों की चर्चा की गई है। सबसे छोटा है वो क्या है, महाप्रस्थानिक पर्व, ये सबसे छोटा है। ठीक। भगवत गीता महाभारत का ही अंग है, जो कि भीष्म पर्व से लिया गया। भीष्म पर्व 6वां पर्व है ना। जो आप भगवत गीता पढ़ते हैं वो महाभारत का ही क्या है, अंग है ना। जो 6वां पर्व जो है। शांति पर्व के अंतर्गत क्या पढ़ने हैं हमें? शांति पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक का वर्णन है। क्या है? युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक का वर्णन। इसी पर्व में भीष्म भीष्म की शिक्षा का भी वर्णन है। भीष्म को क्या क्या शिक्षा मिली वो इसी पर्व में वर्णित है। महाभारत में शांति पर्व में योग का वर्णन भीष्म द्वारा किया गया है। तो क्या है, महाभारत का जो 12वां पर्व है उसमें ही भीष्म के द्वारा योग के तत्वों का वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन आ जाए कि योग के तत्वों का वर्णन किस पर्व में किया गया है, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो कौन सा है? शांति पर्व आप लगाएंगे। सत शास्त्री शस्त्र शास्त्री सत शास्त्री संहिता किसको कहते हैं? महाभारत को, है ना, रामायण को, तुलसीदास चरित रामायण को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको ये स्पष्ट होना चाहिए, ये इसको कहते हैं। ठीक। इसमें कुल श्लोक 1 लाख से ज्यादा श्लोक है इसमें, है ना। अब इसका विकास क्रम देखते हैं। तो महाभारत का जो मूल है, मूल रूप है वो क्या है, जय नाम से है। क्या नाम से? जय नाम से। ठीक। उसमें जो श्लोक थे वो 8800 श्लोक थे। किसमें? जय, जय नाम से। इसलिए इसका नाम जय संहिता कहा गया, पहला नाम।
फिर दूसरे चरण में जय का विस्तार होकर भारत के रूप में आया। किस रूप में आया? भारत के रूप में आया, इसलिए इसको भारत ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और अन्य नाम में हमने देखा दूसरे चरण में इसको क्या कहा गया? भारत रत्न, भारत ग्रंथ। तो इसमें जो श्लोक थे वो थे 24,000। तीसरे और अंतिम चरण में 1 लाख से अधिक श्लोक होने के रूप में यह महाभारत कहलाया। महाभारत महाकाव्य कहलाया। सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो क्या है? महाभारत है। तो महाकाव्य महाभारत का विकास क्रम इस प्रकार से है, पहले जय था, फिर भारत था, फिर महाभारत बना। और जो महाभारत है वो भारत का विश्वकोश है। क्या कहलाता है? भारत का विश्वकोश कहलाता है। ऐसा एक बार प्रश्न आया था कि भारत का विश्वकोश क्या है, तो वो महाभारत है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। महाभारत मतलब भारत का विश्वकोश महाभारत है, रामायण है, क्या है? तो वो क्या है यहाँ पर? महाभारत। ठीक, ये चीज समझ में आई। यही चीज आपको इतनी स्पष्ट होना चाहिए। समझ आया। क्वेश्चन जिसमें श्लोक संख्या 8800 बताया है, तो ये नहीं समझ आया। मतलब ये किसका बताया है? एक्चुअली में जो महाभारत ही है, पहले वो उसका मूल क्या है? जय था, जय नाम से प्रसिद्ध था महाभारत, इसलिए इसको जय संहिता कहते हैं। ऊपर आया ना, ये जय संहिता पुराना नाम। तो उसमें जो श्लोकों का संख्या थी उसमें कितनी थी? 8,800। फिर ये भारत ग्रंथ बना तो इसमें 24,000 हो गई, है ना। फिर लास्ट में सत सहस्त्री संहिता, इसमें कितनी हो गई? 1 लाख हो गई, है ना। फिर इसके अंदर 2 नाम क्या है? कृष्णम वेद भी है, पंचम वेद भी है, और पंचम आख्यान भी इसको कहते हैं। अब समझ में आ गया? यस सर। अब आते हैं महाभारत के पर्व। तो इसमें कितने जो वो है ना, क्या है कि अध्याय को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्याय को किस नाम से जाना जाता है? पर्व के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रम पूछा जाता है, इसलिए आपको इसी क्रम में इनके ये पर्व जो है ना उसको, इसके नाम को याद करना है। ठीक है। तो छठवां पर्व क्या है? छठवां पर्व से 20 पर्व है, जिससे गीता है। 12वां पर्व शांति पर्व है, जो सबसे बड़ा पर्व है। और महाप्रस्थानिक पर्व जो सबसे छोटा पर्व है। ठीक, ऐसा भी पूछ लिया जाए कि पहला पर्व कौन सा है महाभारत के? प्रथम पर्व को क्या कहते हैं? पहले अध्याय को क्या कहते हैं? तो आदि पर्व। और जो लास्ट का पर्व है वो क्या है? स्वर्गारोहण पर्व, है ना। जो लास्ट का 18वां है वो स्वर्गारोहण पर्व। तो पहला पर्व क्या है? आदि पर्व। सभा पर्व दूसरा पर्व है। तीसरा पर्व वन पर्व। विराट पर्व चौथा। उद्योग पर्व पांचवा। भीष्म पर्व छठवां। द्रोण पर्व भीष्म के बाद द्रोण सातवां। कर्ण पर्व आठवां। शल्य पर्व नौवां। स्वस्तिक पर्व 10वां। स्त्री पर्व 11वां। 12वां शांति पर्व जो सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें योग के तत्वों की चर्चा की गई है ना। अनुशासन पर्व 13वां। अश्वमेधिक पर्व 14वां। और आश्रम 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 वार्षिक पर्व 15वां। मौसूल पर्व 16वां। महाप्रस्थानिक पर्व 17वां। और स्वर्गारोहण पर्व 18वां। तो इस प्रकार से ये पर्व की जो है क्रम, इनके अध्यायों के नाम आपको स्पष्ट होना चाहिए। कैसे भी पूछ सकता है। एक तो क्रम पूछ सकता है, और ऐसे पूछ लिया जाए कि 10वें पर्व का नाम क्या है ना। 3-4 पर्वों के नाम दिए दिए जाए तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसका जो पर्वों के नाम है वो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। मेरी क्लास चल रही दीदी अभी। वो एक बिस्कुट हाँ थोड़े से चावल इसको पेटी में रख के दे। मेरी क्लास चल रही है अभी, मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, किसी दूसरे भैया से कर लीजिए। हाँ। तो जो शांति पर्व है वो सबसे बड़ा पर्व है। इसमें क्या कहलाता है? यह महापर्व महाभारत का 12वां पर्व है ना। यह पर्व जो है महाभारत का 12वां पर्व है, जिसमें अब इससे विषय पूछा जा सकता है। आवाज तो आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये 12वां पर्व है। इसमें धर्म दर्शन और राजनीति का विस्तृत वर्णन किया गया है। धर्म राजनीति, है ना। धर्म दर्शन और राजनीति का विस्तृत वर्णन
किया गया। क्वेश्चन आ जाए कि किस पर्व के अंतर्गत धर्म, राजनीति और दर्शन का वर्णन किया गया है? शांति पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, महाप्रस्थानक पर्व, ऐसा लिखकर है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? शांति पर्व। हाँ, शांति पर्व के 3 उप पर्व भी है ना, ये ऐसा भी क्वेश्चन आया है ना। शांति धर्म के 3 उप पर्व भी है। तो क्या है? राज धर्म अनुशासन पर्व, है ना, और आपद धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। इसमें मोक्ष की चर्चा है, आपत्ति में कैसा धर्म करना चाहिए वो आपद धर्म है, और राज धर्म क्या है, उसका धर्म अनुशासन कैसे करना चाहिए उसका वर्णन राज धर्म अनुशासन पर्व में किया गया है। तो ये 3 उप पर्व है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। किसके? शांति पर्व के। क्योंकि शांति पर्व भी हमारा इसमें सिलेबस में है, तो क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से बन जाती है। ठीक, शांति पर्व में 365 अध्याय है, ये तो पता ही रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि 365 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से 365 अध्याय। दूसरा, इसमें 14,725 श्लोक है ना, ये इसका याद होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें अपने सिलेबस में है। 14,725 इसमें श्लोकों की चर्चा है। शासन व्यवस्था, दंड नीति, राजधर्म, शांति व्यवस्था हेतु इसके मुख्य विषय रहे हैं, है ना। इसी हम दंड नीति, व्यवस्था, शासन, राजधर्म, शांति, ये सब इसके प्रमुख विषय है। इसकी विस्तृत चर्चा है ऊपर। धर्म, तो राजधर्म क्या है ना, दंड नीति क्या है, शासन, ये राजनीति में ही आ जाता है। शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, है ना, दंड नीति व्यवस्था कैसी होनी, राजधर्म, शांति व्यवस्था इत्यादि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। तो उसी से संबंधित है धर्म, दर्शन और राजनीति। तो उसी को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में ये युधिष्ठिर का शोकाकुल होकर पश्चाताप करना और श्री कृष्ण द्वारा उन्हें समझाना या शिक्षा दीक्षा देना, ये भी इसी में वर्णन है। किसमें? शांति पर्व में। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। और क्या है शांति पर्व में? शांति पर्व में जो है पितामह भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की क्या है, स्तुति करी गई है ना। शांति पर्व में भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर तथा उन्हें राजधर्म, वही आ गया, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश करना। तो 3 ये क्या है, ये 3 जो है इस शांति पर्व के उप पर्व भी है। तो ये किसके बीच में संवाद है? भीष्म और युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर है, और ये थोड़े यही जो है उप पर्व का भी रूप ले चुकी है ना, रूप लिया है उन्होंने। तो राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश। शांति पर्व में अध्याय, शांति पर्व में भी जो इसके अध्याय है ना, कितने अध्याय? 365 अध्याय। तो उसमें से जो 177वां श्लोक है, इसको मंडक गीता कहते हैं, है ना, मंडक गीता कहते हैं। और पारशर गीता को कहते हैं। पारशर गीता 290 से 298 श्लोक तक पारशर गीता कहलाती है। और हंस गीता क्या कहलाती है? हंस गीता 299 जो श्लोक है, अध्याय है, उसको क्या कहते हैं? हंस गीता कहते हैं। तो इस शांति पर्व के अंतर्गत 3 गीताओं का वर्णन है, मंडक गीता, पारशर गीता और हंस गीता, है ना। और इसको ये भी पता होना चाहिए कि 177वां जो अध्याय है उसको मंडक गीता कहते हैं। पारशर गीता 290 298 के बीच के जो अध्याय है उसको पारशर गीता कहते हैं, और हंस गीता जो है वो 299वें अध्याय को कहते हैं। ठीक, 365 जो अध्याय है ना, उनमें से इसकी चर्चा 3 भागों में डिवाइड किया है। तो मुंडक गीता क्या है? धन की तृष्णा से दुखी, उसकी कामना से त्याग से परम सुखी की प्राप्ति, ये मुंडक गीता के अंतर्गत विषय की चर्चा है। कि धन की तृष्णा से दुखी, कि धन की पाने की इच्छा है तो उससे दुखी होगा, उसकी कामना से त्याग से, उसकी कामना कर दे, त्याग दे, तो क्या होगा? परम सुख की प्राप्ति होगी। ये मुंडक गीता की एक प्रकार से परिभाषा है। और पाराशर गीता में क्या? पाराशर मुनि द्वारा राजा जनक को कल्याण प्राप्ति के साधन का उपदेश उसमें दिया है। किसमें? पाराशर गीता में। पाराशर द्वारा लिखी है। पाराशर हमने कल भी नारद भक्ति सूत्र पढ़ा था। तो ये क्या? व्यास के पुत्र है ना? तो उसको क्या कहते हैं? पाराशर गीता। जो पाराशर द्वारा कही गई है, राजा जनक के लिए जो कल्याण की प्राप्ति के लिए उपदेश दिए गए हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं।
ठीक। हंस गीता, हंस रूप धारी ब्रह्मा का 7 गणों का उपदेश है ना, 7 गणों को उपदेश इसमें दिया, तो वो हंस, हंस क्या है, हंस गीता कहलाती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? सर पराशर जो मुनि है वो राजा जनक को कैसे उपदेश दे सकते हैं? राजा जनक तो त्रेता युग के थे। अच्छा, इसका अभी स्पष्टीकरण करेंगे, है ना। लेकिन राजा जनक एक प्रकार से आप ये समझते हैं कि राजा जनक द्वापर में है, इसलिए, है ना। और जो पारसर जी है वो किसमें थे, त्रेता युग में थे, इसलिए क्वेश्चन है ना। नहीं सर, जो राजा जनक है वो माता सीता के पिता कहलाते हैं, और ये तो बात तो त्रेता युग की बात हो गई। और पराशर गीता मतलब ये शांति पर्व चल रहा है, मतलब ये द्वापर युग की बात होगी। तो कैसे मैं सर पराशर गीता मतलब पराशर मुनि जनक को कल्याण की प्राप्ति के साधन के उपदेश दे सकते हैं? इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ओके, आगे क्या है, यस सर। भीष्म, भीष्म क्या है, भीष्म में कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोनों सेनाओं में युद्ध संबंधी नियमों का निर्णय हुआ। भीष्म क्या है, भीष्म क्या है बताइए, श्रीमद् भगवत गीता है भीष्म, है ना। तो भीष्म में कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोनों सेनाओं के नियमों का निर्णय हुआ। संजय द्वारा धृतराष्ट्र को भूमि का महत्व बताते हुए जम्मू खंड, जम्मू खंड जो है ना, जम्मू खंड के द्वीपों का वर्णन कहा गया, किया गया। जैसे जब संकल्प वगैरह पढ़ते हैं तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं, ये तो श्लोक है, उसमें कहा जाता है ना जम्मू द्वीप है, भरत खंड है, भारतवर्ष है। तो ये जो संकल्प लिया जाता है उसका, उसमें भी भारत इतना बार नाम आया है, तो इसी महाभारत के ही संदर्भ में उसका नाम लिया जाता है। तो जम्मू खंड, जम्मू खंड के द्वीपों का वर्णन इसमें किया गया है। अर्जुन का युद्ध और भीओ, जो मोह था, मतलब मोह था एक प्रकार से कि ये मेरे चाचा है, ताऊ है, इनके साथ में कैसे युद्ध करूं, तो उनको मोह को दूर करने के लिए उपदेश दिए। तो जो उपदेश दिए हैं, जब आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो इसमें भी 20 पर्व में 23 से 45 के अलंकार है, ऐसा उसके अंतर वही क्या है, भगवत गीता कहलाती है। तो अर्जुन का युद्ध और उसका मोह दूर करने के लिए उपदेश, ये क्या है, 20 पर्व के अंतर्गत बात कही गई। तो यही महाभारत पढ़ना था, है ना। महाभारत में यही सब था, हमने देखा कि उसके अनुनाम और उसका विकास क्रम और 18 पर्व, शांति पर्व की चर्चा कर ली। उसमें शांति पर्व में क्या क्या चीजों का वर्णन है वो सब हमने देखा। क्या है, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी ठीक है? जी। ओके, तो आगे क्या है, महर्षि पतंजलि, पतंजलि का नाम पतंजलि क्यों पड़ा, क्योंकि ऋषि पतंजलि ने अपने पिता करते हुए दिव्य लोक में आकर गिरे थे, सर इसलिए आवाज नहीं आ रही अंजलि है। से, हेलो हेलो हेलो, अब आ सर रही है? अभी आ रही आ है। रही है सर। वो पतंजलि का नाम कैसे पड़ा वो सब बता रहे थे। पतंजलि क्या है, योग की रचना इन्होंने करी है। पतंजलि ने अपने पिता जो अर्घदान है ना, पिताजी जो है उनके अर्घदान कर रहे थे, करते समय दिव्य लोक, जो पतंजलि ऋषि है, जब इनके पिताजी कोई ऋषि है वो क्या अर्घदान कर रहे थे, उसी समय ये अंजलि में आ गिरी, है ना। अंजलि में गिरने से इनका नाम क्या पड़ा, पतंजलि, पतत अंजलि, है ना, इसलिए इनका नाम पतंजलि पड़ा। तो इनका योग सूत्र, अंजलि क्या होता है सर? अंजलि में क्या? अंजलि कैसे अंजलि होती है जैसे आपने कभी गंगा में या फिर दोनों हाथों को जब मिलाते हैं ना, और फिर वो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, है ना। मतलब जो हथेलियां हैं, हथेलियों में, हथेलियों को अंजलि कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए, पान को कहते हैं अंजलि, समझ गए। तो इनके जो पिता थे वो क्या है, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे,
उसी समय दिव्यलोक से आकर ये गिरे, तभी इनका नाम पतंजलि पड़ा। पतत अंजलि, है ना, अंजलि में गिरने से इनका नाम पतंजलि पड़ा। ये पतन जो है लिख गया है ऐसे ही। समझ में आ गया पतंजलि क्यों कहते हैं? पतत अंजलि मतलब जो अंजलि है उससे उससे ये गिरे, इसलिए इनका नाम पतंजलि। समझ में आ गया नहीं आया? सर आ आ गया गया। सर, आ गया। सर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जब दोनों हाथों को मिला के जो हमारे एक कटोरी नुमा आकृति है वही पतंजलि है, वही उसी को अंजलि है अंजलि सर। उसी को अंजलि कहते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा वर्णन है कि कितने अंजलि भोजन करना चाहिए, कितने अंजलि पानी पीना चाहिए, है ना। तो ऐसा सब वर्णन है आयुर्वेद में। तो वो अंजलि मतलब जो आपने बताया कि कटोरी नुमा बना के हाथों को, तो उसको अंजलि कहते हैं। इनका एक सूत्र पर स्वयं भगवान वेद व्यास का भाष्य है, ये आप सब जानते हैं। अन्य भी अनेक भाष्य उपलब्ध है, जैसे आपने पढ़ा होगा वाचस्पति का, है ना। और भी जब जब इसको पढ़ रहे होंगे तो अन्य इनके कई भाष्य है। जब पतंजलि योग सूत्र पढ़ा रहे होंगे कोई तो उन्होंने बताए होंगे भाष्य। पतंजलि ऋषि 3 अलग अलग रूपों में प्रकट होकर 3 ग्रंथों की रचना करी है ना, वो पतंजलि है। योग सूत्र में चित्त शुद्धि के लिए, अष्टाध्यायी में वाणी शुद्धि के लिए पाणिनि है, और चरक संहिता में मल शुद्धि के लिए क्या है? चरक है, महर्षि चरक है। जो हम सूत्र पढ़ते हैं ना ये वाला, योगन चित्तस पदेन वाचम मलम शरीर सिद्धु वेद ज्ञान है ना। योपा करोतम प्रवर मुनिना पतंजलिम प्राण जलरान तो अस्मि। मतलब यही है कि योग सूत्र की रचना चित्त शुद्धि के लिए की, है ना। चित्त शुद्धि के लिए पतंजलि, और अष्टाध्यायी वाणी शुद्धि के लिए, है ना। वाणी शुद्धि योगा करो तो प्रवरम मुनिना, तो वाणी शुद्धि पदेन वाचन क्या है? पदेन वाचन मतलब वाणी शुद्धि के लिए क्या हुए? अष्टाध्यायी लिखी। और शरीर शुद्धि के लिए क्या क्या लिखा है इन्होंने? वेद के ने चरक के रूप में इन्होंने चरक संहिता लिखी। ठीक, तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये एक बार क्वेश्चन आया था सही मिलान के रूप में। ठीक है, और इनका एक भाष्य है भस्यपदीय जो है भर्तृहरि जी ने, ये जो रचना है इन्होंने करी है भर्तृहरि जी ने। ये मिला नहीं मुझे नोट्स में, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा किसने किसकी रचना करी है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये रखना है आपको कि महर्षि पतंजलि के नाम पर 4 अगस्त 2009 में 5 रुपए का जो डाक टिकट है वो जारी किया गया था, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि किस ऋषि को, है ना, किस ऋषि के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये पतंजलि का थोड़ा सा परिचय था। गोरक्षनाथ जी का भी है। गोरक्षनाथ का जन्म मत्स्येंद्रनाथ के द्वारा दी हुई भभूति से हुआ, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो गोरक्षनाथ है उनका जन्म मत्स्येंद्रनाथ जी ने भभूति दी उससे हुआ। भभूति देने के बाद उन्होंने फेंक दी, है ना, गोबर जहाँ पे इकट्ठा होता था वहां पे फेंक दी। तब क्या हुआ कि मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को 12 वर्ष बाद गोबर के ढेर से निकाला। क्या था कि कोई व्यक्ति आया, उसको गोरक्ष जो मत्स्येंद्रनाथ जी थे उन्होंने भभूति दी, और वो भभूति व्यक्ति जो व्यक्ति था, स्त्री थी, उसने न खा करके किसको गोबर के ढेर पर फेंक दी। तो फिर उनको भान हुआ लास्ट में कि मतलब उन्हें पता चला कि ये जो भभूति मैंने दी थी, जो अंश दिया था वो उत्पन्न नहीं हुआ। तो मत्स्येंद्रनाथ ने फिर जो गोबर के ढेर से गोरक्षनाथ को 12 वर्ष बाद निकाला। इस प्रकार से गोरक्षनाथ की उत्पत्ति गोबर के ढेर से हुई, इसलिए गोरक्षनाथ कह जाते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति गोबर से हुई। गोरक्षनाथ कैसे राजा भरतहरि हुए। उनका मुख्य विषय गहनी, उनके जो मुख्य शिष्य है वो क्या है? गहनीनाथ और
चरपटीनाथ। आप हठ प्रदीप का में देखेंगे पहला तीसरा ऐसा ही कुछ सूत्र है, उसमें 33 नाथों की चर्चा करी गई है, तो उसमें से भी उनमें से भी यही है ना, गोरक्षनाथ जी। तो गोरक्षनाथ के शिष्य क्या भर्तृहरि हुए, और इनके जो प्रमुख शिष्य हुए भर्तृहरि के, वो गहनीनाथ और चरपटीनाथ। गोरक्षनाथ की रचनाएं क्या है? गोरक्षनाथ ने लगभग 40 से अधिक रचनाएं मानी जाती है गोरक्षनाथ की। उनमें से जो प्रमुख है, जो योग आधारित है, वो हमारे सिलेबस में 4 है। कौन कौन सी है? सिद्ध पद्धति, योग बीज, गोरक्ष संहिता और गोरक्ष पद्धति। 3 ही पढ़ते हैं, गोरक्ष पद्धति नहीं पढ़ते। तो ये 4 इनके गोरक्षनाथ जी के मुख्य ग्रंथ है। क्वेश्चन आया था एक बार कि गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है ना, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए सिद्ध पद्धति और योग बीज और गोरक्ष संहिता, गोरक्ष पद्धति। ठीक, तो ये चर्चा आज करनी थी, ये हम आपको नोट्स शेयर कर देंगे, ये आपको सर गोरखनाथ जी के द्वारा ही नाथ परंपरा शुरू की